दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और उसके सामने छोटा सा देश वियतनाम। सवाल यह है कि आखिर कैसे इस छोटे देश ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। आइए जानते हैं वियतनाम युद्ध की असली कहानी। वियतनाम का इतिहास उपनिवेशवाद और संघर्ष से भरा है। लगभग 100 साल तक वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश रहा, जहां स्थानीय लोगों को अपने ही देश में आजादी और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया, लेकिन जापान की हार के बाद स्वतंत्रता की लहर तेज हो गई। इस आंदोलन का नेतृत्व हो ची मिन्ह ने किया, जो वियतनाम के सबसे प्रमुख नेता बने। 1945 में वियतनाम ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन जल्द ही देश दो हिस्सों में बंट गया। 1954 के जिनेवा समझौते के तहत वियतनाम को अस्थायी रूप से 17वीं पैरेलल लाइन पर उत्तर और दक्षिण में बांटा गया। उत्तर वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बनी, जिसे सोवियत संघ और चीन का समर्थन मिला। दक्षिण वियतनाम में अमेरिका समर्थित पूंजीवादी सरकार स्थापित हुई। दोनों पक्षों में समझौता था कि 2 साल में चुनाव होंगे, लेकिन ये चुनाव कभी नहीं हुए। आम जनता के लिए हो ची मिन्ह आजादी और जमीन के अधिकार का प्रतीक थे। चुनाव न होने से देश में असंतोष बढ़ा और दोनों हिस्सों के बीच तनाव गहराता गया। इस बंटवारे और अधूरे वादों ने वियतनाम में संघर्ष की आग को और भड़का दिया, जो आगे चलकर एक बड़े युद्ध में बदल गया। वियतनाम युद्ध में अमेरिका की सीधी भागीदारी का मुख्य कारण था वैश्विक राजनीति और साम्यवाद के प्रसार को रोकने की उसकी नीति। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र दुनिया का रक्षक मान लिया था। वियतनाम में गृह युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने इसे साम्यवाद के खिलाफ एक अहम मोर्चा समझा। अमेरिका को डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बन गया तो उसके पड़ोसी देश भी एक एक कर साम्यवादी हो सकते हैं। इसे डोमिनो थ्योरी कहा गया, यानी एक देश के गिरने से बाकी देश भी उसी दिशा में गिर सकते हैं। इस सिद्धांत ने अमेरिकी नीति को गहराई से प्रभावित किया। यह समय शीत युद्ध का था, जब अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया में प्रभाव बढ़ाने की होड़ में थे। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया और वियतनाम इसका केंद्र बन गया। इसी सोच के तहत अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को आर्थिक, सैन्य और तकनीकी सहायता देना शुरू किया। अरबों डॉलर की मदद, आधुनिक हथियार और सैन्य सलाहकार भेजे गए ताकि दक्षिण वियतनाम की सरकार को मजबूत किया जा सके। 1964 में गल्फ ऑफ टॉनकिन की घटना के बाद अमेरिका को युद्ध में सीधे उतरने का बहाना मिल गया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने वियतनाम में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिकी सैनिकों की तैनाती तेजी से बढ़ी। 1965 तक वियतनाम में 5 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके थे, जो एक कठिन और अनजान युद्ध का सामना कर रहे थे। अमेरिका ने वियतनाम में अपनी सैन्य शक्ति और संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन स्थानीय परिस्थितियां और जनता का समर्थन वियतनामी सेनाओं के साथ था। यही कारण था कि यह युद्ध अमेरिका के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। वियतनाम युद्ध में उत्तर वियतनाम को अकेले नहीं लड़ना पड़ा। उसे सोवियत संघ और चीन जैसे बड़े देशों का पूरा समर्थन मिला, हथियार, पैसे और रणनीतिक सलाह के रूप में। उत्तर वियतनाम के सबसे बड़े नेता थे हो ची मिन्ह, जिन्होंने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और देश को एकजुट किया। उन्हें वियतनाम का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उनके साथ थे जनरल वो गुयेन ग्याप, गुरिल्ला युद्ध के मास्टरमाइंड, जिनकी रणनीतियों ने अमेरिकी सेना को चौंका दिया। इन नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वजह से उत्तर वियतनाम को ताकत मिली, जिससे वे लंबे और कठिन युद्ध में टिके रह सके। वियतनाम युद्ध में सबसे अहम रणनीति थी गुरिल्ला युद्ध, यानी छोटे छोटे समूहों द्वारा जंगलों में छिपकर अचानक हमला करना और फिर तुरंत गायब हो जाना। अमेरिकी सेना के लिए यह तरीका समझना और रोकना बेहद मुश्किल था। वियतनामी सेनाओं को गांव-गांव में स्थानीय जनता का पूरा समर्थन मिला। लोग सैनिकों को छुपाते, खाना देते और जरूरी जानकारी पहुंचाते थे। इसी वजह से अमेरिकी सेना के लिए दुश्मन को पहचानना भी मुश्किल हो गया। अमेरिका ने नेपाम बम और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन घने जंगलों और सुरंगों में छिपे वियतनामी लड़ाकों पर इनका असर कम ही हुआ। इन हमलों से आम लोगों को भी भारी नुकसान पहुंचा। 1968 में टेट ऑफेंसिव नाम की बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें वियतनामी सेनाओं ने अचानक कई शहरों पर हमला कर दिया। इसने अमेरिका की जीत की उम्मीदों को झटका दिया और युद्ध का रुख बदल दिया। वियतनाम युद्ध के अंतिम वर्षों में अमेरिकी सैनिक थकान, तनाव और निराशा से जूझ रहे थे।
लगातार लड़ाई और अनिश्चितता ने उनकी मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। इसी दौरान अमेरिका में युद्ध विरोधी आंदोलन तेज हो गए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, शांति और सैनिकों की वापसी की मांग करने लगे। बढ़ते विरोध और भारी नुकसान के कारण 1973 में अमेरिका को अपनी सेना वियतनाम से वापस बुलानी पड़ी। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। 1975 में सैगॉन के पतन के साथ ही वियतनाम एकजुट होकर साम्यवादी शासन में आ गया। युद्ध के बाद देश को फिर से खड़ा करने में वर्षों लग गए, लेकिन यह संघर्ष पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक बन गया। वियतनाम युद्ध ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि ताकत सिर्फ हथियारों या पैसों में नहीं होती। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने साबित किया कि जनता की इच्छा शक्ति और एकता किसी भी महाशक्ति को चुनौती दे सकती है। सोचिए, एक तरफ था अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत, दूसरी तरफ वियतनाम, एक छोटा कृषि प्रधान देश। लेकिन वियतनाम के लोगों के जज्बे और रणनीति ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वियतनाम के लोगों ने अपनी आजादी और जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी गुरिल्ला रणनीति, एकजुटता और देशभक्ति ने अमेरिकी सेना को मुश्किल में डाल दिया। साथ ही अमेरिका में भी युद्ध विरोधी आंदोलन तेज हो गए, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा। वियतनाम युद्ध ने यह सिखाया कि असली जीत हथियारों से नहीं, बल्कि लोगों के इरादों, एकता और न्याय की भावना से मिलती है। यही वजह है कि एक छोटा सा देश अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सका। यही था आज का विश्लेषण।